आज हम लोग 12th के एक आसान चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में बात करके जा रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर 12th में के एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं और काफ़ी आसान भी है। एक बार यदि पढ़ लीजिएगा तो लंबे समय तक याद भी रहेगा। और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले से आप कुछ पढ़े हो चाहे मत पढ़े हो। पहले से मैथ्स का कोई भी चैप्टर 9, 10th, 8th या 11th या 12th का कुछ भी पढ़े हो नहीं पढ़े हो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मैट्रिक्स एक अलग ही तरह का गणित है, थोड़ा बहुत उपयोग है जोड़ घटाव गुणा का, वो तो सब लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग आज मैट्रिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एक चीज शुरुआत में हम लोग को जानना है रो और कॉलम्स के बारे में। आइए यहाँ रो के बारे में, ROW रो मतलब पंक्ति। यह एक क्षैतिज सजावट है, मतलब एक लाइन वाली कोई भी सजावट, जैसे ये एक क्षैतिज सजावट है। यह एक रो हुआ। रो में कितना भी मेंबर हो सकता है, 3 मेंबर हो, कहीं कहीं 2 मेंबर भी हो सकता है, 1 मेंबर भी हो सकता है। एक रो में कितना भी मेंबर हो सकता है, पड़ी हुई सजावट को रो कहते हैं। और ठीक उसी तरह से कॉलम COLUMN कॉलम, स्तंभ, उदग्र सजावट को यानी खड़ी सजावट को कहते हैं। जैसे यह एक कॉलम है, यह भी एक कॉलम है। और जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि कितना भी मेंबर हो सकता है, यहाँ भी कितना भी मेंबर हो सकता है, कम मेंबर या अधिक मेंबर हो सकता है। 3 मेंबर, 2 मेंबर भी हो सकता है, 1 मेंबर भी हो सकता है। तो रो और कॉलम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सवाल बनाते वक्त हम लोग को रो और कॉलम्स एक ही जगह मिलेंगे, तो पहचान के लिए हम लोग उसका नाम देते हैं। रोज का नाम केवल R से देते हैं, R1, R2, R3। और कॉलम्स का नाम केवल C से देते हैं, C1, C2, C3। चलिए देखते हैं, है ना। जैसे A, B, C, इसकी बात कर ले हम लोग। रो को ऊपर से काउंट करते हैं, ऊपर वाले लाइन को हम लोग पहला रो बोलेंगे, उसके नीचे वाले को दूसरा रो, उसके नीचे वाले को तीसरा रो, और नाम इस तरह से देते हैं। ये R1 हुआ। ये लाइन में काट रहा हूँ क्यों समझने के लिए, जरूरी नहीं है आपका काटना। इस लाइन को R1, वैसे ही इस लाइन को हम लोग R2 बोलेंगे और इस लाइन को हम लोग R3 बोलेंगे। चलिए कॉलम्स की बात करते हैं। सपोज दैट कॉलम्स भी एक ही जगह कई है, X, Y, Z, L, M, N, 1, 2, 3। तो कॉलम की काउंटिंग इधर से होती है, रो की काउंटिंग ऊपर से होती है और कॉलम्स की काउंटिंग इधर से होती है। ये आपका पहला कॉलम काउंट होगा C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। इस तरह से रो और कॉलम्स की हम लोग बात किए। आइए रो कॉलम्स के बारे में थोड़ा सा और एक चीज सीखिए। ABC, XYZ, LMN, OPQ। अगर इस सजावट पर हम लोग ध्यान दें तो 1, 2, 3, 4 रोज है यहाँ, और कॉलम्स 1, 2, 3 कॉलम्स है यहाँ। 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। तो ये रोज और कॉलम्स इस सजावट के आकार को निर्धारित करते हैं। एक बात देखिए, यहाँ सभी रो में मेंबरों की संख्या समान है। पहला रो में 3 मेंबर है तो दूसरा, तीसरा और चौथा रो में भी 3 ही मेंबर है। पहला कॉलम में 4 मेंबर हैं तो दूसरा, तीसरा कॉलम में भी 4 मेंबर हैं। लेकिन जब सजावट की ही बात कर रहे हैं तो कितना भी मेंबर हो सकता है। जैसे ये देखिए X, Y, Z, L, M, O, P। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं रो की काउंटिंग यदि आप कीजिएगा तो 1, 2, 3 रो हैं। पहले और दूसरे रो में बराबर हैं और तीसरे रो में केवल 2 ही मेंबर हैं। तो रो और कॉलम्स में मेंबरों की संख्या कम अधिक हो सकती है, इसके आधार पर उसका आकार निर्धारित होता है। तो रो और कॉलम्स की संख्या आकार निर्धारित करते हैं। आइए हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स एक सजावट है। कैसी सजावट है? तो इसकी परिभाषा है, लेकिन उसके पहले मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह करते हैं, MATRIX। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। यह सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स। इसका प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस, MATRICES। चलिए तो मैट्रिसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस है क्या। इसकी परिभाषा है
रो और कॉलम्स की आयताकार या वर्गाकार सजावट को ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। सभी तरह के सजावट को मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। जैसे ये ए बी सी एक्स वाई जेड, ये देखिए रो और कॉलम्स की ही सजावट है, मगर ये आयताकार नहीं है। मैट्रिक्स यह नहीं है, इसमें रो और कॉलम्स ही है, मगर यह मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यह आयताकार या वर्गाकार है। हाँ ये देखिए अब जरा, ए बी सी एक्स वाई जेड, यह एक आयताकार सजावट है, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। और देखिए ए बी एक्स वाई, यह एक वर्गाकार सजावट है, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। और देखिए एक्स वाई जेड 1 2 3, यह सजावट जो है त्रिभुजाकार है, इसे हम लोग मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, देखिए ये सजावट भी आयताकार और वर्गाकार नहीं है, इसलिए इस सजावट को हम लोग मैट्रिक्स नहीं कहते। मैट्रिक्स केवल उसे कहते हैं जहां सभी रो में मेंबरों की संख्या समान हो, सभी कॉलम में मेंबरों की संख्या समान हो। यहाँ आयताकार या वर्गाकार सजावट कहने का बस इतना सा मतलब है कि यहाँ जितना रो होगा सब रो में मेंबर की संख्या समान होगी, सब कॉलम्स में मेंबर की संख्या समान होगी। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि मैट्रिक्स क्या है। अब चलिए मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ संकेतों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और ये बातें मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग जानते हैं। प्रायः मैट्रिक्स को हम लोग छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे जरूरी नहीं है संकेत। जैसा कि मैंने कहा कि मैट्रिक्स एक सजावट है, तो सजावट को सुंदर दिखने के लिए लोग प्रायः छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार तो ऐसा होता है छोटा कोष्ठक इस्तेमाल कर लिया, कई बार बड़ा कोष्ठक इस्तेमाल कर लिया। तो ये भी हो सकता है कि कोई कोष्ठक नहीं इस्तेमाल किया। तो मैट्रिक्स को लिखने के कई तरीके होते हैं, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक या बिना कोई कोष्ठक के भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित है बड़ा कोष्ठक वाली प्रक्रिया। संकेत में ही चलिए कुछ और भी बातें करते हैं। मैट्रिक्स में ये जो दिख रहे हैं अंदर में, वो उसके सदस्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ इस मैट्रिक्स में 4 मेंबर हैं, 4 सदस्य हैं। इस मैट्रिक्स में 9 मेंबर हैं, तो इस मैट्रिक्स में 4 मेंबर है ना। मेंबर्स और मैट्रिक्स को सूचित करने का एक अलग भी विधि प्रचलित है। आइए देखते हैं। अभी हम लोग संकेत की ही बात कर रहे हैं। संकेत में देखिए, जब हमें सदस्य को सूचित करना होगा तो ये संकेत इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें मैट्रिक्स को ही सूचित करना होगा तब हम लोग ये संकेत इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कोष्ठक में या छोटा कोष्ठक। आइए अब जरा इसको समझा जाए। यहाँ ए आई जे कहने का मतलब ये हुआ कि वह सदस्य जो आइवा रो और जेवा कॉलम में, इसका मतलब क्या हुआ, वह सदस्य जो मैट्रिक्स के आइवा रो और जेवा कॉलम में स्थित है, वह सदस्य जो मैट्रिक्स के आइवा रो और जेवा कॉलम में स्थित है। जैसे देखिए ना, एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मैंने मेंबर लिख दिया 3 4 7 ए बी सी, सॉरी ये नहीं दिया जाए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। एक्स डी वाई डब्ल्यू आर टी। सदस्यों का नाम कैसे लेते हैं देखिए जरा। अगर आप इधर काउंटिंग करेंगे तो ऊपर से ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और इधर से कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो अगर कोई आपसे कहता है A11, मतलब वह सदस्य जो पहला रो पहला कॉलम में है। इसे ऐसे भी समझिए, जो पहला लाइन का पहला मेंबर है। शुरुआत वाला नंबर इसमें रो का जगह बताता है और बाद वाला नंबर इसमें कॉलम का। ध्यान रहे, शुरुआत वाला नंबर रो का और बाद वाला नंबर कॉलम का। तो ये पहला रो यानी पहला लाइन का है और पहला लाइन में पहला नंबर है, तो 3 बना। अगर 1 2 3 बोला गया,
मतलब यह दूसरा रो तीसरा कॉलम, या यूं कहें दूसरा लाइन में तीसरा मेंबर। ये पहला लाइन है आपका और ये